नमस्कार, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज जब हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर। एसबीआई का जो मॉडल पेपर है उसकी हम बात करने वाले। तो आज पहला मॉडल पेपर मैं लेके आया हूं। अब आप देखिए किस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड बन सकते हैं एग्जाम में, हम उसकी बात करने वाले हैं। सो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और यहाँ पर जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है वो पहला क्वेश्चन कोडिंग इनइक्वालिटी का है। आप देखो, सिंपल इनइक्वालिटी तो नो डाउट आ ही सकती है, लेकिन उसके साथ साथ में हमें कोडिंग इनइक्वालिटी भी देखना है क्योंकि उसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। कभी कभी ये भी एग्जाम में देखने को मिलता है। सो हमें इसको अच्छे से करना है। सो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो आप देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो आप क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, आप देखो a@b, यहाँ पर आपको पता है कि जितने सिंबल होते हैं उन सब का यहाँ पर कोड कर दिया जाता है। तो भाई देखो कितने सिंबल का कोड किएगा, तो बहुत ज़्यादा करेगा तो वो 5 सिंबल का कोड करेगा। ठीक है, तो आप देखो वो कौन कौन से हैं। तो वो ग्रेटर है, स्मॉलर है, इक्वल है, ग्रेटर इक्वल है, स्मॉलर इक्वल है। ज़्यादातर इन्हीं का कोड किया जाता है। तो आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन में सबसे पहले @ दिया है। @ का मतलब क्या है? बड़ा। ठीक है, और कौन बड़ा है? इन दोनों एलिमेंट में आपको ध्यान देना है। तो पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से बड़ा है। तो देखो हमने आपको बॉक्स मेथड से आप देखो किस तरीके से समझाया था, वैसे ही मैं एक बार फिर से आपको बताने वाला हूं। आप चाहो तो नॉर्मल तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आप देखो बॉक्स के थ्रू हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आप जरा समझिएगा। हमने आपको बताया, आप देखो कि एक बॉक्स बनाओ, मैजिक बॉक्स बनाओ, और मैजिक बॉक्स में आप देखो हमेशा इधर हम ग्रेटर रखेंगे और उसके ऑपोजिट में हम किसको रखेंगे? उसका ऑपोजिट, ठीक, यानी स्मॉलर। अब देखो यहां पर हम ग्रेटर और इक्वल रखेंगे तो यहां स्मॉलर और इक्वल रखेंगे। बीच में हमको क्या रखना है? तो बीच में हमको रखना है इक्वल को, राइट। हमने आपको समझाया था इसको, तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं जल्दी से। देखो जिस भी सिंबल का मतलब ग्रेटर होगा उस सिंबल को यहां रखेंगे। जिस सिंबल का मतलब यानी इस सिंबल का जो कोड जो सिंबल बनेगा उसको हमें यहां रखना है, यानी ग्रेटर और इक्वल का जो भी बनेगा कोड उसको इधर रखना है। मतलब इन प्लेस पर हमको ये साइन ना रख करके इनके कोड को रखना है, राइट, इनके कोड को रखना है। अब आप देखो वैसे इक्वल वाले सिंबल को इधर रखना है और स्मॉलर वाले को यहां रखना है। यहां बस यहां पर समझना क्या है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको ब्लड रिलेशन मेथड से बताया था, फिर से बता रहा हूं। आप देखो मैंने कहा कि मान लो कि ये दादाजी हैं और ये पिताजी हैं और ये हुए आप। ये कौन है? ये आप हैं। और ये नाना जी हैं और ये हैं माता जी। ये कौन है? माता जी। तो सिंपल आपको समझना है कि कौन किसके ब्लड रिलेशन से है। तो भाई आप देखो जो आप हैं आपके ऊपर वाले जनरेशन में कौन होगा? तो ध्यान रखना पिताजी होंगे, राइट। और कौन होगा? तो इधर माता जी हैं, राइट। अब ध्यान रखिए पिताजी के भी पिताजी यानी दादाजी, ठीक है। लेकिन माता जी के पिताजी कौन होते हैं? तो नाना जी। देखो आप ध्यान रखना, आप दोनों के ब्लड रिलेशन में आते हो। आप किसके ब्लड रिलेशन में आते हैं? दोनों के ब्लड रिलेशन में आप आते हो। बट आप ध्यान रखिए माता और पिता का रिलेशन, जैसा कि आप समझो कि मदर और फादर का जो रिलेशन है वो कानून वाला रिलेशन है, राइट। कौन सा है? कानून वाला रिलेशन है। तो यहां पर आपको समझना है कि इन दोनों बीच में ब्लड का रिलेशन नहीं होगा, और ना ही माता और दादा के बीच में होगा, ना ही पिता और नाना के बीच में होगा, ना ही नाना और दादा के बीच में होगा। तो सिंपल ये है कि अगर दो एलिमेंट के बीच में ध्यान रखिए दादा और नाना आ जाए, मतलब दो अलग अलग जनरेशन के लोग आएंगे, तो उसके बीच में जो कंक्लूजन बनेगा वो हमेशा गलत ही होगा। कंक्लूजन क्या होगा? हमेशा गलत होगा। अब आप ध्यान रखना, वैसे माता और पिता अगर दोनों, आप यहां पर समझिए माता और पिता, ये देखो ऐसे में सिंबल भी बना देता हूं। ये देखो सिंबल, ये इधर वाला सिंबल था, ये इधर वाला है। ये वाला सिंबल ये है, तो ये वाला सिंबल ये है, राइट। और ये हुए आप, तो आप इक्वल में हो तो आप किसी भी तरफ जा सकते हो। तो ध्यान रखिए ये ऑपोजिट सिंबल आते हैं। कैसे सिंबल है? ऑपोजिट। आप देखो दादा और माता का भी सिंबल ऑपोजिट है, नाना और पिता के भी सिंबल ऑपोजिट। मतलब ऑपोजिट यहां मतलब ये है कि अलग अलग जनरेशन से आना। तो यहां पर ध्यान रखिए अगर दो एलिमेंट के बीच में दादा और माता आएंगे तो इसका मतलब उस एलिमेंट के बीच में कंक्लूजन में जो भी कंक्लूजन बनेगा वो फॉल्स होगा।
अगर पिता और नाना आएंगे तो जो कंक्लूजन बनेगा वो फॉल्स होगा। अगर दादा और नाना आएंगे तो भी कंक्लूजन फॉल्स होगा, क्योंकि ऑपोजिट सिंबल बन रहा है। पिता और माता आएंगे तो भी कोई भी कंक्लूजन बनेगा तो वो फॉल्स ही बनेगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर हम आगे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो कंक्लूजन किसके अंदर बन सकता है, तो ध्यान रखिए जो जिसकी जनरेशन से होगा उसी में कंक्लूजन बनेगा। इन तीनों में ध्यान रखो कंक्लूजन किसका बनता है, दादाजी का बनता है, क्योंकि वही बड़े हैं, राइट। और ध्यान रखो इन तीनों में कंक्लूजन किसका बनता है, तो नाना जी का बनता है, क्योंकि वही बड़े हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आप और माता जी होंगे दो एलिमेंट के बीच में, तो कंक्लूजन में क्या बनने वाला है, माता जी वाला सिंबल आएगा, राइट। अब देखो आप और पिताजी में होगा तो पिताजी वाला सिंबल बनना है, अगर पिता और दादा में होगा तो दादाजी वाला सिंबल बनना है, ठीक है। तो आप देखो इसी पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन ये था, पहले आप ये बॉक्स बना लो। बॉक्स में आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पर कौन है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जैसा कि मैंने बता दिया है कि इसमें यहाँ पर ग्रेटर होगा, उसके ठीक ऑपोजिट में कौन होगा, स्मॉलर, और यहाँ पर ग्रेटर इक्वल, तो यहाँ स्मॉलर इक्वल, और यहाँ होंगे बीच में आप। अब आप देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि a@b का तात्पर्य है कि a b से बड़ा है। अब बड़ा है मतलब बड़ा वाला सिंबल तो ये होता है, राइट। कौन सा, ये वाला सिंबल है बड़ा वाला। इसका मतलब @ को हमें कहाँ रखना है, इस प्लेस पर रखना है। अब यहाँ पर फिर प्लस का मतलब क्या है, तो इस प्लस का मतलब दिया है a या तो b से बड़ा है अथवा बराबर। तो देखो बड़ा या बराबर का सिंबल ये होता है, तो बड़ा और बराबर वाला हम कहाँ रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट का तात्पर्य है कि a b से छोटा है, तो छोटा वाला सिंबल आप ऐसे बनाते हो, तो छोटा वाला सिंबल वहां बनाते हो, तो छोटा यहाँ रखना, यानी कॉपीराइट को आप इधर रखोगे। फिर कह रहा है कि ये और ये जो म्यूजिक वाला साइन है, कह रहा है इसका तात्पर्य है कि a या तो छोटा है अथवा बराबर। तो छोटा अथवा बराबर का मतलब ऐसा साइन है, तो वो साइन आप इधर रखने वाले हो। ये जो म्यूजिक वाला साइन बना है वो हमने यहाँ पर रख दिया, राइट। हाँ, थोड़ा म्यूजिक वाले में ये भी बना लेते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पर है डॉलर का तात्पर्य है a b के बराबर है, तो बराबर वाला हमेशा कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, राइट। और आपको पता है कि किसके किसके बीच में यहाँ पर कंक्लूजन बनेगा, किसके किसके बीच में कंक्लूजन नहीं बनेगा। तो सिंपल आप ध्यान रखना, ये इसके और इसके बीच में कंक्लूजन नहीं बनता है, इसके और इसके भी बीच में कंक्लूजन नहीं बनता है, इसके इसके बीच में कंक्लूजन नहीं बनता है, इसके इसके बीच में कंक्लूजन नहीं बनता है। और आप देखो इसके पहले अब आ जाते हैं, इसके पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर ले तो आप देखो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो दिया है r+n, राइट। तो जो भी यहाँ पर कंक्लूजन बनते हैं वो लेफ्ट टू राइट पे हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। पहले हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो जरा अरेंज करके देख लें। तो देखो कैसे करना है अरेंज, तो अरेंज कैसे करना है ये आप देख लो, अरेंज कैसे करना है। देखो आप जैसे यहाँ पर लिखा गया है r, ठीक है, फिर लिखा है +n, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर यस और बी है, तो पहले हमें आर और एन को ढूंढना है। आर एन आगे कहीं पर है, देखो हमने आर और एन को यहाँ पर मेंशन कर लिया, इसको हम अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आर हमें मिल गया है, तो बट यहाँ पर आर नहीं है, यहाँ पर ए और आर है। तो पहले आप ध्यान रखिएगा r+n है, तो इसका मतलब है कि हमें @ इधर लिखना है और इधर ए लिखना है। तो सेम एज इट इज ऐसे हमें बना लेना है। अब देखो आगे क्या मिल रहा है हमको, तो इधर देखो ए कहीं पर मिल रहा है, तो भाई देखो ए यहाँ मिल रहा है। बीच में डॉलर है, तो डॉलर का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बीच में है। यहाँ पर अपोजिट साइन का हमको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर डॉलर रख लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने बी रख लिया। तो सेम ये इस तरीके से अरेंज हो रहा है। अब तो ये बच गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर यस रखना है और बी तो यहाँ है ही, तो ये म्यूजिक के साथ में हमने ये बना लिया। तो ये हमने अरेंज कर लिया है। शायद आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं इधर क्लियर कर देता हूँ। देखो आप यस लिखा है हमने और ये म्यूजिक वाला साइन बना लिया, ठीक है। फिर बी लिखा है, फिर हमने डॉलर बनाया है, फिर ए बनाया है, फिर @ बनाया है और फिर आर और फिर प्लस के बाद एन। तो यहाँ पर किसी को भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। चेंज करने का क्या मतलब होता है आप ध्यान रखना, जैसे एक पॉइंट है हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है। देखो चेंज कैसे करते हैं ये ध्यान रखना होता है। जैसे मान लो लिखा है a ग्रेटर दैन b,
तो अगर हम b को पहले लिखें, अगर हम b को पहले लिखें और a को बाद में लिखें तो क्या यही सेम साइन तो लगाएंगे नहीं, तो साइन यहां पर चेंज हो जाएगा, ठीक उसका ऑपोजिट आ जाएगा। इसका मतलब है कि कोई सिंबल यहां पर दिया है, जैसे मान लो मैं लिख दूं कि a@b, तो हम b@a तो नहीं लिखेंगे, इसका ऑपोजिट वाला साइन लिखेंगे, ठीक है, यहां पर कॉपीराइट, राइट। इसका मतलब देखो a b से बड़ा है तो b a से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको हमें ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करना है, नहीं तो मिस्टेक होएगी, राइट। तो चलो ये हमने कर लिया है, अरेंज कर लिया। तो पहला क्वेश्चन जो बन रहा है यस और यन के बीच में, तो यस और यन के बीच में डॉलर है, क्या है, डॉलर है। ध्यान रखना यस और यन के बीच में डॉलर आ रहा है तो हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बीच में देखो @ भी मिल रहा है, आपको यहाँ पर म्यूजिक वाला भी मिल रहा है, तो हम डॉलर को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। तो पहला कंक्लूजन यहीं पर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। पहला कंक्लूजन क्या है, फॉल्स है। ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पर जो बात किया है, हमने यहाँ पर जो बात किया है, देखो आप, तो यस और यन के बीच की बात की है, यस और यन के बीच में कई सारे सिंबल आ रहे हैं, ठीक है। तो डॉलर, केवल यहाँ पर डॉलर पूछ रहा है तो केवल हम डॉलर नहीं रख सकते। ध्यान रखना यहाँ पर म्यूजिक वाला साइन है, @ भी है, तो म्यूजिक @ आ गया तो ऑपोजिट साइन आ गया ऐसे, तो ये वैसे भी क्या हो गया, गलत हो गया। ए और यन है, ए और यन के बीच में @ लगा हुआ है, तो ध्यान रखिए ए कहाँ पर है और यन कहाँ पर है, तो ए और यन यहाँ पर है। तो ध्यान रखो उसके बीच में साइन कौन से हैं, @ और प्लस, मतलब दादाजी और पिताजी हैं। दादा और पिताजी में बड़ा कौन, तो भाई बड़ा होगा कौन, दादाजी हैं। तो दादाजी अगर कंक्लूजन में होंगे तो कंक्लूजन हो जाएगा सही। तो देखो वो कंक्लूजन में मिल रहे हैं, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या है, सही है। तो यहाँ पर दूसरा कंक्लूजन सही है। तो हम यहाँ पर कौन सा कंक्लूजन सही कर रहे हैं, तो दूसरा कंक्लूजन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बट ये सिंबल हमें, ये जो मैजिक बॉक्स है वो मैजिक बॉक्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देखो आप दूसरे कंक्लूजन पर आते हैं, और दूसरा कंक्लूजन यहाँ पर जो दिया है तो हम इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। वैसे भी ये देख लो, अरेंज कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। टी है और इसके बाद $G है, इधर लिखते हैं, टी है, $G है। अब टी और जी तो हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया, अब टी जी कहीं और मिल जाए तो ठीक है, तो यहाँ पर मिल गया। तो आप देखो टी लास्ट में है, यम पहले है, तो कोई बात नहीं है, अच्छा है। तो इधर हमने यम को कर लिया। अब देखो ये मिल गया यम प्लस पी, ठीक है। अब ये ले लो p@k, तो ये पूरी तरीके से अरेंज हो गया है। अब यहाँ पर जो कंक्लूजन आ रहा है, पहला कंक्लूजन k@t, अब k@t, तो k और t के बीच में आप चेक कर लो, k और t के बीच में, तो ध्यान रखो k और t के बीच में कौन है, @ है, प्लस है और कॉपीराइट है। तो अब यहाँ देख लो @ प्लस कॉपीराइट, @ प्लस कॉपीराइट, @ है, प्लस है और कॉपीराइट। ध्यान रखना @ प्लस और कॉपीराइट जैसे आए, ये तीनों आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर रिलेशन नहीं बनेगा, ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन जैसे आया इसका मतलब है कि ये कंक्लूजन क्या माना जाएगा, ये कंक्लूजन माना जाएगा फॉल्स। ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। तो उसमें कौन सा साइन पूछा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब दूसरे में देख लो $G, $P, देखो यहां पर जो डॉलर है, ध्यान रखिए $G, यहां पर जो डॉलर है, डॉलर की वैल्यू क्या है भाई, डॉलर तो आप हो, आपकी वैल्यू है नहीं ज्यादा यहां पर, ध्यान रखना। तो यहां पर आप डॉलर हो तो डॉलर की वैल्यू, डॉलर खुद ही रहेगा इस स्टेटमेंट में तभी ट्रू होगा, उसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट के अंदर, ध्यान रखना। इसका मतलब है कि ये भी होगा फॉल्स, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम इसको वैल्यू नहीं दे सकते हैं, तो ध्यान रखिए, क्योंकि इससे बड़े वाले यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वैसे भी आप देखोगे प्लस और कॉपीराइट क्या है, वैसे भी आप देखोगे प्लस और कॉपीराइट ऑपोजिट साइन है, तो वैसे भी आप गलत ऑपोजिट साइन की वजह से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर दोनों कंक्लूजन फॉल्स होंगे, यहाँ पर बनेगा ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, तो जी दिया है यहाँ पर $G, और इसके बाद ये हमने कर लिया यहाँ पर K प्लस Q, फिर दिया है Q प्लस F, फिर इसके बाद दिया है F@J, राइट। तो F@J ये हमने बना लिया पूरा। पहला जो पूछा हुआ है
के डॉलर एफ, तो ध्यान रख लो के डॉलर एफ कहाँ है, तो के और एफ, देखो भाई के डॉलर एफ, ध्यान रखो के डॉलर एफ, बीच में प्लस प्लस है, जहां तक मुझे याद है उसमें अगर आप देखोगे तो इस प्लस का मतलब क्या दिया हुआ था, प्लस का मतलब है शायद पिताजी, देख लो भाई, देखो प्लस का मतलब क्या है, हाँ प्लस में ये है ना फादर, तो इसका मतलब ग्रेटर और इक्वल होता है। डॉलर पूछ रहा है तो हम यहां पर करेक्ट नहीं करेंगे। पहला कंक्लूजन क्या हो गया, ध्यान रखो, पहला कंक्लूजन क्या माना जाएगा, देखो पहला कंक्लूजन के और एफ के बीच में अगर ये पूछ रहा है तो ये हो गया फॉल्स, राइट। दूसरा एफ कॉपीराइट के, एफ कॉपीराइट के, तो देखो एफ और के फिर से पूछ रहा है, मतलब सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, बोले तो दोनों एलिमेंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सेम आ रहे हैं, दोनों एलिमेंट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब कॉपीराइट पूछ रहा है, एफ से के पूछ रहा है, के से एफ नहीं पूछ रहा है। तो अभी हमें क्या करना होगा, अगर हमको पहले के लिखना हो बाद में एफ लिखना हो, जो मैं स्टार्टिंग बता रहा हूं, तो यहां पर कौन सा साइन आने वाला है, क्योंकि के से एफ आएगा, लेफ्ट से राइट हमें चेक करना होगा। तो जो भी कॉपीराइट के ऑपोजिट में होगा उसको हम उस साइन को यहां रखेंगे, जो भी कॉपीराइट के ऑपोजिट होगा उस साइन को हम यहां पर रखेंगे। तो कॉपीराइट के ऑपोजिट क्या है, एट द रेट है, तो हमें वहां कौन रखना चाहिए, एट द रेट रखना चाहिए। देखो वहां पर क्या बनेगा, वहां पर बन जाएगा फिर इधर और, क्या बन जाएगा, इधर और, ठीक है। अभी मैं बताता हूं वहां पर हमें क्या रख लेना है, तो यहां पर रख लेना एट द रेट, क्या रख लेना है, एट द रेट। तो सिंपल आपको समझना है कि यहां पर इंडिविजुअली ये फॉल्स हो जाएगा, इंडिविजुअली क्या हो जाएगा, फॉल्स। बट अगर आप दोनों को लोगे तो क्या बन जाएगा, इधर और, या तो पहला या तो दूसरा, क्योंकि ध्यान रखिए साइन ऐसा वाला बना है, जहां तक मुझे याद है कि यहां पर डॉलर था, ठीक है, और यहां प्लस है और यहां एट द रेट है। तो सिंपल आप समझो जब हम ये बना रहे हैं तो ये ग्रेटर है और ये ग्रेटर और इक्वल है, राइट। तो अब ध्यान रखिए अगर हम इन दोनों को मिला लें तो यही वाला साइन बनता है। तो आप देखो इन दोनों को मिलाओगे, अब कंक्लूजन में दोनों बात पूछा है, इधर ग्रेटर और इक्वल, तो ग्रेटर और इक्वल तो ये है ही, तो आप ध्यान रखिए ये कंक्लूजन में क्या हो जाता है, इधर और बनता है, टू साइन वाले इधर और इसी तरीके से बनते हैं। सिंपल अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। अगर इस स्टेटमेंट में ऐसे दिया है ए ग्रेटर और इक्वल टू बी, और कंक्लूजन फर्स्ट कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो इंडिविजुअली तो फॉल्स हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है कि ए इक्वल टू बी, तो इंडिविजुअली ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि या तो भाई वो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, उस सिंबल का वही मतलब है। तो आप इधर और में ये आंसर कर सकते हो, तो यहां पर इधर और बनेगा, ठीक है, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सत्य है, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जी डॉलर ई, क्या है ये, जी डॉलर ई, राइट, जी डॉलर ई हो गया। आगे क्या दिया है, तो ई कॉपीराइट यस, ई कॉपीराइट यस। देखो ये बिना अरेंज किए भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो आगे देखो यस हो गया, और आगे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर जी वाला हमको मिल गया, तो यहाँ पर ये म्यूजिक वाला हमने बना लिया और यहाँ पर हम के बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी डी और के का आ जाओ, तो यहाँ पर कॉपीराइट हो गया और इधर हो गया डी, तो ये पूरा हो गया। पहला कह रहा है कि यस एट द रेट डी, यस एट द रेट डी, तो भाई यस एट द रेट ई, ये मैं यही बना लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। मुझे अभी तो इतना याद हो गया, यहाँ एट द रेट है, यहाँ प्लस है, यहाँ डॉलर है, ठीक है। और क्या था, यहाँ कॉपीराइट है और यहाँ पर क्या था भाई, कॉपीराइट है और यहाँ म्यूजिक होगा, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं, एट द रेट प्लस डॉलर कॉपीराइट म्यूजिक, एट द रेट प्लस डॉलर कॉपीराइट म्यूजिक, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बनाया। तो अब हमें यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमने यही बना लिया, चलो ठीक है। पहला कह रहा है यस एट द रेट डी, यस एट द रेट डी, तो भाई एट द रेट देखो यहाँ है, तो यस और डी को पहले यहाँ पर फाइंड कर लो, यस और डी कहाँ है, तो भाई ये देखो यस और डी है, राइट। तो इनके बीच में कौन है, कॉपीराइट म्यूजिक, कॉपीराइट म्यूजिक तक तो ठीक है, डॉलर आया वहां तक भी ठीक है, कॉपीराइट फिर आ गया, ठीक है। तो देखो कॉपीराइट म्यूजिक डॉलर, कॉपीराइट म्यूजिक डॉलर कॉपीराइट, तो इनमें रिलेशन बिल्कुल क्लियर है। यहां पर कोई ऑपोजिट नहीं आ रहा है, यहां पर कोई ऑपोजिट नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर म्यूजिक देखो क्या है, कॉपीराइट
म्यूजिक और ये डॉलर, फिर कॉपीराइट। तो इन तीनों में तो रिलेशन बनता है, बट कौन सा बनता है ये हमें समझने की जरूरत है। तो यहां पर पूछा है कि यस @d, देखो यस से हमको डी पूछा है, राइट टू लेफ्ट पूछा है, तो ये हमें क्या करना है, लेफ्ट टू राइट कर लेना है। क्या करना है, लेफ्ट टू राइट करना है। तो भाई यहां अगर हमें डी लिखना हो और इधर यस लिखना हो तो @ का जो ऑपोजिट होगा वो साइन यहां पर आएगा। @ का ऑपोजिट क्या है, कॉपीराइट, तो यहां आ जाएगा कॉपीराइट। अगर आप यहां कॉपीराइट रखते हो, अगर यहां आप कॉपीराइट रखते हो, इसका मतलब है इनमें कॉपीराइट की ही प्रायोरिटी बनेगी। ध्यान रखना ये तीनों है, इन तीनों में बड़ा यही है नाना जी, और जब नाना जी बड़े हैं तो आंसर में कंक्लूजन में वो आएंगे तो वो कंक्लूजन क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। चलो दूसरे पर आते हैं, डी कॉपीराइट ई, डी कॉपीराइट ई, तो डी कॉपीराइट ई ये आपसे पूछा है, तो डी कॉपीराइट ई। ध्यान रखना कॉपीराइट, म्यूजिक और डॉलर है, इन तीनों में कॉपीराइट, म्यूजिक, डॉलर, इन तीनों में प्रायोरिटी नाना जी को ही देनी है। इसका मतलब है कि वो कंक्लूजन में अगर दिया गया है तो ये कंक्लूजन क्या है, ट्रू है। यहां पर दोनों कंक्लूजन ट्रू हैं, तो बोथ कंक्लूजन यहां पर ट्रू है। तो ध्यान रखना बोथ कंक्लूजन यहां पर ट्रू है, तो बोथ कंक्लूजन ट्रू है, तो आपका आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं, राइट, इनमें से कोई नहीं। दोनों कंक्लूजन यहां पर ट्रू आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या बनेगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वहीं से है, तो यहां पर इसको जरा अरेंज कर लेते हैं। तो कह रहा है कि W@yes और यस डॉलर के, यस डॉलर के और यस डॉलर के म्यूजिक जेड, के और इसके बाद ये म्यूजिक वाला और जेड, ठीक है, और इसके बाद U प्लस W, तो U प्लस W, राइट। तो हमने इसको मेंशन किया, और पहला जो यहाँ पर कंक्लूजन बन रहा है वो बन रहा है U@k, U@k। तो ध्यान रखो U@k, U और K के बीच में हमें देखना है, और @ तो आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, डॉलर। जहां तक मुझे याद है कि जब आप ये बना रहे हैं तो यहाँ @ है, यहाँ प्लस है, और यहाँ डॉलर है, यहाँ कॉपीराइट है, और यहाँ म्यूजिक वाला है, राइट। तो आप ध्यान रखो इनके बीच में U और K के बीच में प्लस है, @ है, और ये आपका डॉलर है, तो प्लस @ इनके बीच में रिलेशन बनेगा, इनके बीच में कोई जनरेशन अपोजिट वाला नहीं है। इसका मतलब इन तीनों में प्रायोरिटी हमें @ को देनी है, तो U से @ जा रहा है, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या है, सही है। और Z और यस, तो ध्यान रखो Z से यस पूछ रहा है, अब Z से यस पूछ रहा है तो इसको चेंज कर लो। अगर चेंज करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ यस करो, यहाँ Z करो, तो @ का ऑपोजिट क्या है, कॉपीराइट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉपीराइट। तो ध्यान रखो कॉपीराइट है तो डॉलर और म्यूजिक, क्या है, डॉलर और म्यूजिक में पूछ रहा है कॉपीराइट, तो भाई इन दोनों में प्रायोरिटी हम किसको देंगे, भाई आप हैं और माता जी हैं, तो माता जी को प्रायोरिटी देनी है, नाना जी तो है ही नहीं। अब नाना जी नहीं हैं तो उनको प्रायोरिटी देने का क्या मतलब है, तो ऐसे कंक्लूजन को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स होगा। तो पहला कंक्लूजन सही है, यहाँ पर पहला केवल निष्कर्ष एक सत्य माना जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलोगिज्म से है, कि जैसा आपको सिलोगिज्म पता है कि सिलोगिज्म पूछा ही जाता है, तो आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। आप देखो यहाँ पर कैसे बन रहे हैं क्वेश्चन, तो कह रहा है कि स्टेटमेंट है, कह रहा है कि ऑल ग्रीन आर रेड, तो ऑल ग्रीन आर रेड, तो हमने बना लिया ऑल ग्रीन आर रेड। फिर कह रहा है कि ऑल रेड आर ब्लैक, ऑल रेड आर ब्लैक, ये भी बना लिया। फिर कह रहा है कि ऑल ब्लैक आर ब्लू, और ब्लैक आर ब्लू, और ब्लैक आर ब्लू, ऑल ब्लैक आर ब्लू, तो ये हमने बना लिया। पहला कंक्लूजन पूछ रहा है कि ऑल रेड आर ग्रीन, ऑल रेड आर ग्रीन, तो भाई ऑल रेड आर ग्रीन ये गलत है, राइट, सम रेड आर ग्रीन होगा, ऑल रेड आर ग्रीन नहीं है। दूसरा कह रहा है कि ऑल ब्लू इज ग्रीन, ऑल ब्लू इज ग्रीन, देखो ब्लू है और ग्रीन इधर है, तो सम ब्लू इज ग्रीन कह सकते हो, ऑल ब्लू इज ग्रीन नहीं कहोगे, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो यहां पर दोनों कंक्लूजन क्या बनेंगे, दोनों कंक्लूजन यहां पर हैं फॉल्स, तो नीदर 1 नॉर 2, ना तो 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन कौन सा बनेगा, 4 बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि सम टाइम इज हैप्पी, तो सम टाइम इज हैप्पी, सम टाइम इज हैप्पी, तो ठीक है भाई, सम टाइम इज हैप्पी यानी कुछ टाइम हैप्पी है, ठीक है, तो वो बना लिया सम टाइम इज हैप्पी। फिर कह रहा है देयर इज नो हैप्पी ट्रूथ, कोई हैप्पी ट्रूथ नहीं है, तो ठीक है, कोई हैप्पी ट्रूथ नहीं है,
ये है टाइम, ये है ट्रूथ। ठीक है, कोई हैप्पी ट्रूथ नहीं है। कह रहा है ऑल ट्रूथ आर हिडन, ऑल ट्रूथ आर हिडन, ऑल ट्रूथ आर हिडन, ये हैप्पी है। ठीक है, ऑल ट्रूथ आर हिडन। तो अब देखो कंक्लूजन क्या है, कह रहा है कि सम टाइम आर नॉट हिडन, सम टाइम आर नॉट हिडन। अब देखो सम टाइम और नॉट हिडन, यहां पर ध्यान रखना ये जो कुछ टाइम है वो क्या नहीं है, ये जो कुछ टाइम है वो क्या नहीं है। तो ये कुछ सम टाइम आर नॉट, यहां पर जो दिया गया है नॉट क्या दिया है भाई, नॉट ट्रूथ है, सम टाइम आर नॉट ट्रूथ है। अब ध्यान रखना सम टाइम आर नॉट ट्रूथ, ये पॉइंट तो सही है। अब यहां पर जो पूरा हिडन है ना, पूरा हैप्पी है, पूरे हैप्पी की दुश्मनी किससे है, ध्यान रखना ये ट्रुथ से है। किससे है, ट्रुथ से है। अब यहां पर पूरे हैप्पी की दुश्मनी ट्रुथ थे, वो अलग बात है कि कुछ हिडन इसमें आ रहा है तो कुछ हिडन से भी इसकी दुश्मनी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ जो टाइम है वो क्या नहीं है, वो हिडन नहीं है, राइट। तो कुछ टाइम जो है वो हिडन के कुछ पार्ट में नहीं होगा, राइट, बट यहां पर प्रॉपर नहीं होगा। तो पहला कंक्लूजन यहां पर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दूसरे में कह रहा है कि सम ट्रूथ आर टाइम, सम ट्रूथ आर टाइम, तो सम ट्रूथ आर टाइम ये भी क्या है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल टाइम इज हिडन, तो ऑल टाइम इज हिडन, तो ऑल टाइम इज हिडन, भाई ये बात भी गलत है। अब देखो कह रहा था कि सम टाइम आर नॉट हिडन एंड ऑल टाइम इज हिडन। अब यहां पर हमें समझना है, क्योंकि देखो टाइम और हिडन, और यहां पर भी टाइम और हिडन दिया है, तो क्या यहां पर जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम आ रहा है तो क्या यहां पर इधर और बनना है, यहां पर दोनों एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ध्यान रखना दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों में पॉसिबिलिटी जनरेट हो रही है, राइट, दोनों सेम है, दोनों में पॉसिबिलिटी भी बन रही है। तो यहां पर अब ध्यान रखना है ऑल है और सम नॉट है, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। इसका मतलब यहां पर क्या बनना है, यहां पर इधर और बनना है। तो यहां पर क्या बनेगा, तो पहले और तीसरे में क्या बनेगा, इधर और, यहां पर फर्स्ट और थर्ड में या तो पहला या तो तीसरा सत्य, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है कि सम पैन्स आर ग्लास। ठीक है, तो सम पैन्स आर ग्लास कर लिया। फिर कह रहा है कि ऑल ग्लास आर वॉल, तो ऑल ग्लास आर वॉल बना लिया। फिर कंक्लूजन कह रहा है कि सम वॉल इज पेन, तो सम वॉल इज पेन, भाई पहला सही हो गया। फिर कह रहा है सम वॉल आर ग्लास, तो सम वॉल आर ग्लास, तो ये भी सही है। तो यहां पर दोनों कंक्लूजन सही आ रहे हैं, तो पहला और दूसरा ध्यान रखना, पहला और दूसरा दोनों सत्य होगा। तो पहले और दूसरा दोनों सत्य है, तो पहला और दूसरा यहां पर कंक्लूजन क्या होगा, सही है। तो देखो कंक्लूजन यहां पर 2 ही कंक्लूजन है, ध्यान रखना 2 ही कंक्लूजन है। ऑप्शन में 3 दे दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट में आ जाओ, यहां पर कह रहा है कि ऑल क्लाउड्स आर फॉग। ठीक है, ऑल क्लाउड्स आर फॉग। फिर कह रहा है कि ऑल फॉग इज व्हाइट, तो ऑल फॉग इज व्हाइट, ये हमने बना लिया। और फिर यहां पर कंक्लूजन जो बन रहा है पहला कि कुछ सफेद बादल हैं, सम व्हाइट आर क्लाउड, सम व्हाइट आर क्लाउड, तो सम व्हाइट आर क्लाउड बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि सम फॉग इज क्लाउड, सम फॉग इज क्लाउड, तो सम फॉग इज क्लाउड, तो ये भी पॉइंट सही है। तो पहला और दूसरा दोनों यहां पर निष्कर्ष सही है, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सही होंगे। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। तो नेक्स्ट यहां पर कह रहा है कि ऑल बुक्स आर बैग, ऑल बुक्स आर बैग, ऑल बुक्स आर बैग्स। फिर कह रहा है कि ऑल बॉक्सेस आर बैग, ऑल बॉक्सेस आर बैग, ध्यान रखना ऑल बॉक्सेस आर बैग, ऑल बुक्स आर बैग, ऑल बॉक्सेस आर बैग, तो हमने बना लिया। बट आप बुक के अंदर नहीं बनाना बॉक्स को, सभी बॉक्स क्या है, बैग है, सभी बुक्स भी बैग है। तो बॉक्स और बुक्स के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम भी वैसे ही रखेंगे। पहला कंक्लूजन है वो कह रहा है कि सम बॉक्स आर बुक्स, सम बॉक्स आर बुक्स, वही पूछ लिया सम बॉक्स और बुक्स, भाई नहीं पता है, नहीं पता है मतलब ये डाउटफुल है, डाउटफुल का मतलब फॉल्स ही होता है। नो बॉक्स इज बुक, नो बॉक्स इज बुक, भाई नो बॉक्स इज बुक, बॉक्स और बुक के बारे में हमको नहीं पता है। बट यहां पर ध्यान रखना, यहां पर सम दिया है और नो दिया है। अब ये फिर वही आ गया,
भाई बॉक्स और बुक्स इसमें भी है, बॉक्स और बुक्स इसमें भी है, दोनों एलिमेंट सेम आ गए। और यहाँ पर ध्यान रखना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी आ गया, दोनों डाउटफुल आ गए। इसका मतलब इधर और बनना है, या तो पहला या तो दूसरा निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करेगा, पहला और या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करेगा। अब हम लोग आ जाते हैं फाइनल सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये लीनियर का क्वेश्चन लिया गया है और यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए यम ओ पी आर एस यू और वी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में, ये जरूर मेंशन होता है, नहीं तो आप ऐसे बिठा दो। देखो ओ यम के दाएं चौथे स्थान पर है, ओ कहाँ है, यम के दाएं चौथे, कितने हैं ये भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, ओ यम के दाएं चौथे स्थान पर। एक चीज देखो यहां पर दिया है, ठीक है, पी रेखा के बाएं छोर पर बैठा है, पी और वी के मध्य 5 व्यक्ति बैठे हैं। ये थोड़ा हमको जो डेटा लग रहा है वो बहुत सही डेटा लग रहा है। देखो किसी भी एंड से अगर दिया हो तो पहले उसको आप बना लो, क्योंकि उससे पूरे पूरे हम सीट यहां पर फिक्स कर सकते हैं। अब जैसे देखो हमने मान लो 1 2 3 4 5 6 7 बना लिया, ठीक है, 7 बना लिया। वो इसलिए बनाया क्योंकि P का जो है वो लेफ्ट एंड से उसका प्लेस दिया हुआ है, P रेखा के बाएं छोर पर बैठा है। तो देखो P मान लो यहां बैठ गया, मान लो क्या यहां पर बैठेगा ही, P यहां पर बैठ गया, P और V के मध्य में 5 होंगे, तो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है कि V यहां आ गया। ठीक है, P और V को हमने बैठा, अभी ओ एम को हम लोग रखते हैं, ओ एम को थोड़ा बाद में रखेंगे क्योंकि उनके लिए अभी सीट रखेंगे। यहाँ पर यू वी के बाएं तीसरे स्थान पर है, यू वी के बाएं तीसरे 1 2 3, यू वी के बाएं तीसरा है, तो यू वी के बाएं 1 2 3 हो गया। आर ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर किसका निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। और एक चीज और यहां पर दिया है तो वही हम मेंशन कर लेते हैं, ओ यम के दाएं चौथा है। अब देखो यम के दाएं चौथा भाई, अगर आप मान लो आपने यम को यहां रखा तो 1 2 3 4 यहीं रखोगे, बट आप यम को यहां रखोगे तो ये ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 यहां आ जाएगा, जबकि यहां आ नहीं सकता, यहां कौन है, यहाँ V है, तो यहाँ O नहीं होगा, यहाँ M नहीं होगा, कंफर्म है कि M यहीं होगा, तो 1 2 3 4 O कंफर्म है कि यहीं होगा। अब इस डेटा को ले लो, ये कह रहा है कि R O का निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब R यहां नहीं होगा, तो R को इधर बैठाओ। ठीक है, ये डेटा कंफर्म हो गया, तो R को इधर बैठाओ और बच गया कौन, यन बच गया है, यन तो है ही नहीं, M O P और यस नहीं बैठा है हमने, तो यस को यहां पर बैठा लो। ठीक है, तो ये डेटा पूरा क्या हो गया, पूरा डेटा, अरे भाई ये पूरा डेटा क्या हुआ, कंफर्म हो गया। यहाँ पर यू था, यहाँ पर यम, ठीक है। ठीक है, ये पूरा डेटा हमने कंफर्म कर लिया है। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब जो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन आप आ जाओ, पहला वाला क्वेश्चन देख लो क्या है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यक्ति रेखा के ठीक मध्य में बैठा है, तो रेखा के ठीक मध्य में कौन बैठा है, तो भाई 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, बैठा है यू। कौन बैठा है, यू बैठा है, तो यू आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट एंड 4 फ्रॉम द ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, राइट, डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप ऐसे कह रहा है। इसका मतलब है कि ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन मतलब इनमें से आप देखो कोई एक सही होगा, ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन इस पर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें से 4 अगर दिए हैं तो 4 में से 3 सही होगा। ठीक है, एक उसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा गलत। तो देखो हमने 4 ऑप्शन लिए, यू एस पी एम, पहले चेक कर लेते हैं इनकी क्या पोजीशन है, यू एस की पोजीशन क्या है। तो देखो यू और एस की पोजीशन क्या है ये पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो U के तुरंत दाहिने कौन है, यस है। ठीक है, P के तुरंत दाहिने कौन है, M है। USPM हमने चेक कर लिया, और OV चेक कर लो, क्या OV, तो O के तुरंत दाहिने कौन है, V है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं, कि कैसे लग रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। लास्ट वाला ही होना चाहिए, तो लास्ट वाला क्या है भाई, RS, देख लो RS, तो देखो R और S, ये देखो R कि यस जो है ना वो आर के राइट सेकंड, बाकी सब इमीडिएट राइट थे, बाकी सब क्या थे, इमीडिएट राइट थे। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा,
आंसर आपका लास्ट वाला ही बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, इस वाले में नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पर नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। आंसर कौन सा आ जाएगा? तो आंसर आपका आएगा यहाँ पर 4, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में यहां पर कह रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ और विद रिस्पेक्ट टू, तो यहां डेटा मिसिंग हो गया क्योंकि यहां कुछ होना चाहिए, ठीक है, के संबंध में आर की स्थिति क्या है। तो यहां पर कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू, कुछ यहां पर मेंशन कर लेते हैं, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। रिस्पेक्ट टू मान लो हमने यू ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया? यू। यू के रिस्पेक्ट में आर की पोजीशन क्या है, ठीक है, यू के रिस्पेक्ट में आर की पोजीशन क्या है। तो यू के रिस्पेक्ट में आर की पोजीशन देखोगे तो इमीडिएट क्या है? लेफ्ट है, इमीडिएट क्या है? लेफ्ट है। तो वो हमने मान लिया, कोई भी लेटर आप ले सकते हो। यू के रिस्पेक्ट में जो आर की पोजीशन है वो कितनी है? वो है इमीडिएट लेफ्ट। क्या होगी? इमीडिएट लेफ्ट। तो इमीडिएट लेफ्ट का ऑप्शन है क्या? तो भाई इमीडिएट लेफ्ट का तुरंत बाएं है, बिल्कुल। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं यू, यू के संबंध में आर की स्थिति क्या है, राइट। तो यहां पर भी ये क्वेश्चन बन गया, यहां पर आंसर ये हो गया। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में कह रहा है कि यदि बैठक व्यवस्था को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखा जाए तो व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर ये युग्म होंगे जो आगे या पीछे दोनों दिशाओं से उतने ही अक्षर हों जितने कि दूसरे अंग्रेजी वर्णमाला व्यवस्था में होते हैं। तो भाई आप देखो यहाँ पर क्या करना है, पहले तो हमें इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। क्या करना है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमको अरेंज कर लेना है, ठीक है। कैसे अरेंज करना है? तो बाएं से दाएं अरेंज करना है। उसने बोला है कि बाएं से दाएं करना है, तो बाएं से दाएं करेंगे तो कैसे करेंगे? ध्यान रखो, इसी के अकॉर्डिंग, ये तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिखा यम, फिर क्या है? ओ है, पी है, आर है, यस, यू, वी, ठीक है। तो ये हमने अरेंज कर लिया। इसका मतलब ये अनचेंज की बात कर रहा होगा, ध्यान रखना। तो अगर आप देखोगे तो इसमें क्या आ रहा है, ठीक है, इसमें आप देखोगे तो इसमें कोई ऐसा है जो अनचेंज्ड है, ठीक है, कोई ऐसा है वो जो अनचेंज्ड है। तो एक हमको मिल गया, दो मिल गए हमको, कितने मिल गए? दो। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो आपको आंसर कितना कर देना है? आपको आंसर 2 करना है। तो 2 आ रहा है, 2 आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी ये सेटिंग अरेंजमेंट बैठ रहा है। तो देखो कैसे करने वाले हैं हम लोग इसको। कह रहा है कि TUVWXY कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 लोग हैं। कह रहा है कि एक सीधी रेखा हम उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। कह रहा है कि TY के बाएं चौथे स्थान पर है, ठीक है, TY के बाएं चौथे स्थान पर है। तो भाई Y है, तो Y के बाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 4, यहाँ पर कौन हो गया? TY के बाएं चौथे है, 1 2 3 4, ये हमने बना लिया। और टोटल कितने हैं? 2 2 4 2 6 लोग हैं। टोटल कितने हैं? टोटल यहाँ पर 6 हैं। हमने कितना बनाया? 2 2 4 1 5 बना लिया। एक को बनाना, चाहे लेफ्ट बनाएंगे, इधर बनाएंगे, उधर बना लेंगे, बट एक यहाँ पर जो ये डेटा है वो कह रहा है कि Y रेखा के किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। Y रेखा के किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, इसका मतलब इधर कोई ना कोई है। पूरे हमने यहाँ पर 6 कर लिए। अब कह रहा है WX के दाएं तीसरे स्थान पर, WX के दाएं तीसरे स्थान। अब ध्यान रखो, अगर हमने X को, X के दाएं है भाई, X के दाएं, WX के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो ध्यान रखो X के दाएं तीसरे, अगर मैंने X को यहाँ रखा तो 1 2 3, तो भाई W यहाँ आएगा, WX के दाएं तीसरे स्थान। जबकि यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ W नहीं होगा, यहाँ X नहीं होगा। अब X को आप यहाँ रखो, एक उधर जाएगा, यहीं रख ही लो आप। देखो 1 2 3, यहाँ हो गया W, ठीक है, तो बराबर ये हो गया, कंफर्म, ठीक है। तो ये भाई बन गया। इस तरीके से आप सेट करोगे। बाकी अब देखो अब क्या बच गया है, क्या बच गया? और कोई डेटा है इसमें? और कोई डेटा तो है नहीं, ठीक है। हाँ, Y अंतिम छोर पर नहीं बैठा रहा, TY के बाएं, ठीक है, चौथा था वो भी हमने बैठा लिया, WX के दाएं तीसरा। बचा कौन है? तो बच गया कौन? T है, U है, T है, U है। अब देखो U बच गया, तो देखो U की पॉसिबिलिटी इधर है, ठीक है, V, U और V की पॉसिबिलिटी, U और V की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है।
तो यू और वी इधर हो सकते हैं, बाकी क्या किया भाई, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। तो x कहाँ गया, x तो बैठाया तो है, ठीक है, चलो ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है, क्वेश्चन पर आ जाओ, x को भी बैठाया हमने, ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन के अंदर ही बोल रहा है, कह रहा है कि यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब मान लो कि भाई यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अगर यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा तो इधर हो जाएगा वी, इधर हो जाएगा यू। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। यदि सभी व्यक्तियों को वर्णमाला क्रमानुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, बाएं से दाएं व्यवस्थित कर दो सबको, कैसे करोगे वर्णमाला क्रमानुसार, तो ये है ना, टी हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स और वाई, एक्स और वाई। ऐसे में ज़्यादातर वही अनचेंज वाला पूछता है, तो देख लेते हैं पहले ही। तो यहाँ पर अनचेंज कोई मिल रहा है क्या, तो टी है भाई, टी यहाँ पर है, तो ध्यान रखिए कौन है, टी है, ठीक है। तो ध्यान देना वी जो है वो टी का पड़ोसी नहीं था, क्या इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसने बोला था यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, हाँ ठीक है। तो केवल टी आ रहा है, पहले आप चेक कर लो पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहा है कि व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कितने व्यक्तियों की स्थिति वास्तविक स्थिति के संबंध में अपरिवर्तित रहेगी। अब इसमें ये नहीं बोला है कि पहला वाले को नहीं काउंट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो एक ही हमको मिल रहा था, तो एक हमारा हो गया आंसर। एक बार आप चाहो तो फिर से चेक कर लो, टी आया था, ठीक है, बाकी और कोई तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो एक मिल गया, हमारा आंसर एक हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमने जो मिसलेनियस से लिया है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जरूर बनता है, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बोल रहा है। इसमें हमें तीन बातें ध्यान रखनी है, इसमें ध्यान रखो, इसमें एलिमेंट मतलब ये सारे लिए जाएंगे, इसमें लेटर है, सिंबल है, और इसमें जो लेटर, सिंबल और इसके अलावा जो नंबर आते हैं वो सारे लिए जाते हैं। बट अगर इस प्लेस पर लेटर, सिंबल और इसके अलावा नंबर, ध्यान रखना, कुछ बोला जाएगा उस पर ज़्यादा हमें फोकस करने की जरूरत है। यहाँ एलिमेंट बोल रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में देखो आप, क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ फर्स्ट वॉवेल इन दिस सीरीज, middle of first vowel in this series from the left side, ठीक है, from the left side and 5 in the above arrangement, left side 5th in the above arrangement। अब ध्यान समझिएगा, कह रहे हैं से कौन सा तत्व इस श्रृंखला में बाईं ओर से पहले स्वर के ठीक मध्य में है। बाईं ओर से पहले स्वर, ध्यान रखना, बाईं ओर से पहला स्वर देख लो 1 2, तो ध्यान रखना बाईं ओर से पहला स्वर कौन है, ई है, बाईं ओर से पहला स्वर कौन है, ई है। कह रहा है कि बाईं ओर से पहले स्वर के ठीक मध्य में है और उपरोक्त व्यवस्था में 5वें स्थान पर है, ठीक है, उपरोक्त व्यवस्था में 5वें स्थान पर है, ठीक है। तो 5वें स्थान पर कौन सा तत्व श्रृंखला में बाईं ओर से पहले स्वर के ठीक मध्य में है, पहले स्वर के ठीक मध्य में है, ठीक है, पहले स्वर के ठीक मध्य में है, मिडल ऑफ द फर्स्ट वॉवेल इन दिस सीरीज। अब ध्यान रखना, और बाईं तरफ से 5वां स्थान देख लो, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ध्यान रखना लेफ्ट साइड से 5th पर तो ये आया, ठीक है, और यहां से फर्स्ट वॉवेल आपका ये है, ठीक है। अब इसके ठीक मध्य में कौन आएगा भाई, तो ठीक मध्य में अगर देखा जाए, देखो इस क्वेश्चन में यही समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ फर्स्ट वॉवेल इन दिस सीरीज फ्रॉम द लेफ्ट साइड। देखो मतलब बाएं से पहला वॉवेल, तो पहला वॉवेल हमको यही मिला, और कह रहा है कि 5th इन द अबव अरेंजमेंट, और
फिफ्थ इन द एबव अरेंजमेंट। देखो ये यहां पर एक कंफ्यूजन है कि फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट लेना है या फिफ्थ लेना है, तो भाई हम अभी फिफ्थ ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लो फिफ्थ, क्योंकि वहां पर देखो लेफ्ट इसमें नहीं लिखा था, वॉवेल वाले में लिखा है कि लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट साइड से लिखा है, फिफ्थ वाले में नहीं लिखा। तो अच्छा चलो ये वाला पहले चेक कर लो, ये मान लो हमने फिफ्थ ले लिया एबव सीरीज, ठीक है, तो अभी 1 2 3 4 5 इसमें बन जाएगा, इसमें कौन बन जाएगा, तो इसमें एफ आंसर बन जाएगा, ठीक है, तो यही करेक्ट है, क्योंकि यहां पर कुछ लिखा नहीं है कि लेफ्ट साइड से फिफ्थ लेना है, ठीक है, यहां पर बस इतना है कि पांचवें स्थान पर जो है, ठीक है, पांचवा स्थान, ठीक है, फिफ्थ इन द एबव अरेंजमेंट, तो फिफ्थ और ई के बीच में कौन आएगा, एफ आएगा, तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, 100% यही आंसर बनना है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा एफ। ध्यान रखना यहां पर लैंग्वेज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करता है, ठीक है। कह रहा हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड। प्रीसीडेड का मतलब क्या है भाई, पहले, ठीक है, तो इसके तुरंत पहले क्या होना चाहिए, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड। फॉलोड का मतलब यहां पर क्या होगा, बाद में, तो इसके तुरंत बाद क्या नहीं होना चाहिए, तो वॉवेल नहीं होना चाहिए, इसके तुरंत बाद वॉवेल नहीं होना चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट चाहिए और बाद में वॉवेल नहीं चाहिए। तो सिंबल को आप देख लो, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट नहीं मिला, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट नहीं मिला, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट मिला और बाद में वॉवेल नहीं मिला, तो एक हमको मिल गया। सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट मिल गया और बाद में वॉवेल नहीं मिला, एक और मिल गया। सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, बाकी है नहीं, कितने मिल गए, 2 मिल गए, तो आपका आंसर भी कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहा है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग लाइक अ सर्टेन, तो ये देखो जैसे ही कह रहा है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन किस पर है, ये क्वेश्चन आपका जो बन रहा है वो क्लासिफिकेशन पर है, ऑड वन आउट कर। चेक कर लो इनकी पोजीशन, FB7, तो FB7, F है, B है और 7 है, तो इनकी पोजीशन ध्यान रखना, पहले वो राइट सेकंड गया, फिर इमीडिएट लेफ्ट गया। 2 3P, तो 2 3P कहाँ है भाई, देख लो 2 3P, दोनों एक ही जैसे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें कह रहा है कि 9IH, तो 9IH है, तो 9 है, I है और H है, तो ये भी सेम कैटेगरी में आ रहा है। तीसरा वाला भी V2 हैज, ध्यान रखना V2 हैज, तो ये अलग है, V2 हैज यही आंसर होगा, बाकी अगले वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो आप चेक कर लो, 1D कॉपीराइट है, ठीक है, 1D कॉपीराइट है, कौन है, 1D कॉपीराइट, देखो सेम बिल्कुल दिख रहा है, इधर से बना देता हूं, 1D कॉपीराइट, तो आप देखोगे अलग कौन सा था, तो ऑप्शन डी था, वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, वो हमारा क्या हो गया, आंसर। चलो नेक्स्ट में आ जाओ भाई। कह रहा हाउ मेनी सच सिंबल्स देयर आर अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर, तुरंत पहले क्या होना चाहिए, नंबर, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, उसके तुरंत बाद क्या नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। तो हमें सिंबल के पहले नंबर चाहिए, सिंबल के पहले नंबर नहीं मिला भाई, सिंबल के पहले नंबर मिला लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट मिल गया, तो इसको हमको नहीं लेना है, ठीक है। सिंबल के पहले नंबर नहीं मिला तो नहीं लेना है, ठीक है। आगे देखो, सिंबल के पहले नंबर नहीं मिला, सिंबल के पहले नंबर है, बाद में कॉन्सोनेंट है, जिसको रख लो आप, ठीक है, कॉन्सोनेंट नहीं है रख लो आप। सिंबल के पहले नंबर है, बाद में कॉन्सोनेंट, ध्यान रखना, बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है, बाद में कुछ भी नहीं है, तो उसको भी आप ले लो, सिंबल के पहले क्या है, नंबर आपको मिल गया है, राइट। तो आपके पास कितने हैं, तो 1 और 2 हैं, कितने हैं, 1 और 2 हैं, तो आप यहां पर आंसर कितना करोगे, तो 2 करोगे, यहां पर आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कह रहा उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं, स्वर बोले तो वॉवेल, कितने वॉवेल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या है, ठीक है। वॉवेल के ठीक बाद क्या होनी चाहिए, संख्या यानी नंबर, ठीक है, लेकिन ठीक पहले कोई प्रतीक नहीं होगा, प्रतीक बोले तो सिंबल, पहले सिंबल नहीं होगा, ठीक है, वॉवेल के बाद नंबर होगा, वॉवेल के बाद नंबर होगा। देखो वॉवेल भी लिमिटेड होने चाहिए, वॉवेल के बाद नंबर नहीं है, अब वॉवेल ही चेक करो भाई कौन है, वॉवेल के बाद नंबर तो मिला ही नहीं, ठीक है, वॉवेल के बाद नंबर नहीं मिला, ठीक है, वॉवेल के बाद नंबर नहीं मिला, ठीक है, हमें कोई नहीं मिला, ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, नन बन जाएगा, आंसर क्या बन जाएगा,
नन बन जाएगा, तो आपका आंसर हो गया नन। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो एक और सिटिंग अरेंजमेंट मिल गया, राइट। एक और क्या मिल रहा है आपको, सिटिंग अरेंजमेंट मिल रहा है, तो भाई यही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं। 8 व्यक्ति कौन से हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच। कह रहा है कि एक आयताकार मेज के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि मेज के चारों दिशाओं में 2-2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे होंगे। देखो आप केंद्र की ओर मुख करके बैठे होंगे, कैसे बैठाना है, देखो आप, शायद यहाँ विजिबल है, तो हमने यहाँ पर ये बना लिया, ठीक है। चलो ठीक है, यही बना लेते हैं। चलो ऐसा मैंने बना लिया, तो थोड़ा बड़ा बना लेता हूं तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब इतना बड़ा बना लिया तो ठीक ही है। 8 लोगों को बैठाना है और इसने बोला है कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक आयताकार मेज के गिर्द, मेज के चारों दिशाओं में 2-2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर 2-2 व्यक्ति बैठे, तो ऐसे बैठे होंगे, ध्यान रखना, कुछ इस तरीके से ये बैठे हैं, ठीक है। 2-2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं, राइट। तो प्रत्येक भुजा पर हमने 2-2 व्यक्तियों को बैठाना है और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो फेसिंग इनसाइड हमने बनाया। आमने सामने बैठे व्यक्ति ठीक एक दूसरे के सामने, ठीक है, तो वैसे ही करके हमने बैठाया, ज्यादातर इसी तरीके से बनेगा ही। कह रहा डी का मुख उत्तर की ओर है। डी का मुख किधर भाई, उत्तर की ओर। तो देखो डी की पॉसिबिलिटी ये है कि या तो डी इधर होगा या तो इधर होगा, बट फेस तो उसका किधर है, उत्तर है। तो डी का फेस किधर है, तो उसने नॉर्थ बोला, और एच के ठीक सामने बैठा है, ठीक है भाई। तो जो डी है वो किसके सामने है, तो एच के सामने, हमने वैसे ही बना लिया। अब देखो डी अगर यहाँ होगा तो एच यहाँ होगा, डी यहाँ होगा तो एच यहाँ होगा, ठीक है। एच के ठीक सामने बैठा है, एच के ठीक बाईं ओर ई है, एच के ठीक बाईं ओर कौन है, ई है। तो देखो मोस्ट पॉसिबिलिटी ये है यहाँ पर कि हम डी को पहले इधर बना लेते हैं, एच को यहाँ बना लेते हैं, इसके ठीक बाईं ओर कौन है, ई है, तो हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि एक पॉसिबिलिटी बनेगी, डी यहाँ है, एच यहाँ और ई यहाँ है, लेकिन ठीक बाईं बोला है तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है। तो पहले ये पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, अगर नहीं बनेगा मिलेगा दूसरा बना लेंगे। वैसे ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये बन जाना चाहिए। देखो आप कह रहा है ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं। कौन, ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं। देखो ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं, तो दिशा या तो इधर वाली होगी या तो इधर वाली, क्योंकि वही खाली है, ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है जी ठीक बी के सामने है। जी जो है बी के ठीक सामने है, जी जो है वो कहाँ है, बी के ठीक सामने। जी इज इमीडिएट इन फ्रंट ऑफ बी, ठीक है, ठीक सामने है। जी जो है वो किसके सामने है, जी जो है वो बी के ठीक सामने, तो भाई जी जो है वो बी के सामने होगा। चलो ठीक है। जो बोले तो बी सी के ठीक दाईं ओर है, जो बी है ना वो सी के ठीक दाईं ओर है, जो बी है वो सी के ठीक दाईं ओर है, सी के ठीक दाईं ओर है, सी के ठीक दाईं ओर है। डी के बाएं को अगला ए है, डी के बाएं को अगला ए है, तो ठीक है, डी के बाएं को अगला ए है, तो डी जहां होगा उसके बाएं कौन है, ए है, ठीक है, डी के बाएं ए है। अब आप ऐसे सोचो, ठीक है, अगर मान लो कि मैं ऐसे बनाऊं, यहां मैंने डी बना लिया, यहां मैंने ए बना लिया, ठीक है, डी बना लिया और ए बना लिया। अब अगर हमने डी के बाएं अगला ए है, ये ध्यान रखो क्योंकि इन दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में है ना, तो अगर हम ऐसे बना ले, डी के बाएं अगला ए है, तो देखो डी के बाएं अगला ए है, अच्छा डी तो हमने यहां पर बनाया, डी के बाएं अगला ए, तो यहां बना लो आप, ठीक है। ए को बना लिया और जी को बना लिया, तो इनका फेस तो सेम डायरेक्शन में हो गया जो इसने बोला है, ठीक है, सेम डायरेक्शन हो गया। अब क्या है कि देखो जी के सामने बी होगा, जी के सामने बी है, तो बी को इधर बना लो, और हमने सी को बना लिया, तो क्या सी के दाएं ठीक दाएं कौन, बी था, तो बिल्कुल सी के ठीक दाएं बी था, तो बन गया भाई। अब कौन बच गया, आप देखो एक चीज और बोला था कि डी के ठीक बाएं ए है, तो वो हमने बना लिया है।
अब बचा कौन है, तो ए बी सी बच गया है, तो सी को आप यहां बना लो, ये हो गया कंप्लीट। नहीं नहीं नहीं, सी तो यहां लिखा हुआ है जी, देखो आप ए बी सी डी, तो डी है क्या यहां पर, डी है। ई कहां है भाई, ई भी है। एफ, तो एफ 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 नहीं है, एफ ही को बनाओ, ठीक है, किसको, एफ को। देखो आप एफ को हमने बना लिया, और जी और एच, तो भाई जी भी है एच भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। पहला क्वेश्चन यहां पर देख लो क्या है, ए के सामने कौन बैठा है, तो ए के सामने बैठा है सी। ए के सामने कौन बैठा है, तो सी बैठा है, ठीक है। तो ए के सामने कौन बैठा है, सी। ए के सामने कौन बैठा है, सी। एक बार और चेक कर लो कुछ इनकरेक्ट तो नहीं है, ए के सामने कौन बैठा है, सी। तो भाई ए के सामने तो सी ही नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला था ए और जी के बारे में, वो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ए इज नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ डी। ए और जी क्या आसपास थे, ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं, ठीक है, एक ही दिशा में बैठे हैं, ठीक है भाई, एक ही दिशा में बैठे हैं। चलो आर यहाँ पर बोल रहा है कि एच के ठीक सामने बैठा है कौन, डी एच के ठीक सामने, तो वो भी हमने ठीक बना लिया। देखो दूसरी पॉसिबिलिटी हमने नहीं लिया था, ठीक है, तो वैसे ये परफेक्ट आ रहा है। एच के ठीक बाईं ओर ई है, एच के ठीक बाईं ओर ई है, ठीक है। ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं, तो ए और जी एक ही दिशा में है। जी ठीक जी बी के सामने है, जी बी के सामने है। जो यानी बी सी के ठीक दाएं हैं, सी के ठीक दाएं हैं, वो भी ठीक है, ठीक है। तो और देखो यहाँ पर जो सी था वो उसका फेस किधर है, तो सी नहीं, यहाँ पर डी का फेस नॉर्थ है, ठीक है, और डी के बाएं अगला ए है, डी के बाएं अगला ए है, तो सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला आंसर आ गया कि ए के सामने कौन है, तो ए के सामने हमने बनाया है सी को, तो वो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट में कह रहा है कि दक्षिणावर्त दिशा में ई के अगला कौन है। दक्षिणावर्त दिशा बोले तो क्लॉकवाइज, राइट, क्लॉकवाइज। ई के क्लॉकवाइज में पहले आपको कौन मिलने वाला है, ई के क्लॉकवाइज, देख लो आप ई के क्लॉकवाइज कौन है। देखो ई के क्लॉकवाइज जाओ, ई के क्लॉकवाइज आपको कौन मिलने वाला है, तो बी मिलेगा। ई के क्लॉकवाइज कौन मिलेगा, तो बी मिलेगा, ई के क्लॉकवाइज बी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो गया, ई के क्लॉकवाइज बी मिल गया, ठीक है, ई के क्लॉकवाइज बी मिल गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स पर्सन बोथ आर सिटिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड फर्स्ट पर्सन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ द सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आर सिटिंग टू द राइट ऑफ सेकेंड पर्सन। तो देखो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है। पहला व्यक्ति जो है, जैसे यफ, पहला व्यक्ति जो है वो दूसरे के दाएं बैठा है, पहला जो है दूसरे के दाएं बैठा, तो यफ के दाएं कौन है, डी है, ये चेक कर लो, यफ के दाएं डी है, एफ के दाएं डी है क्या, एफ के दाएं डी है, नहीं भाई, एफ के दाएं डी नहीं है। और यहाँ पर चेक कर लो बी के दाएं सी है क्या, बी के दाएं सी, तो बी के दाएं सी तो नहीं है, बी के दाएं सी, बी के दाएं सी नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि सी के दाएं एफ, सी के दाएं एफ, वो चेक कर लो, सी के दाएं एफ, सी के दाएं एफ भी नहीं है, ठीक है, सी के दाएं एफ नहीं है। ए के दाएं, जी के दाएं ए, जी के दाएं ए, तो जी के दाएं ए चेक करो, जी के दाएं ए, तो बिल्कुल ये करेक्ट है, जी के दाएं ए ही है, जी के दाएं ए है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, जी के दाएं ए बन जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। ई के सामने कौन बैठा है, तो ई के सामने कौन बैठा है भाई, तो ई के सामने कौन है, यही है, ई के सामने कौन है, ई के सामने बैठा है यफ। ई के सामने कौन बैठा है, तो ई के सामने बैठा है यफ, तो ई के सामने कौन बैठा है, यफ, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, राइट। सो एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। ए का मुख उत्तर की ओर है, तो जहाँ तक मुझे याद है कि ए का मुख उत्तर की ओर नहीं है, राइट। ई एफ के सामने बैठा है, चेक कर लेते हैं, ई एफ के सामने बैठा है, ई जो है वो एफ के सामने बैठा, तो ये तो सही है, ई एफ के सामने बैठा है, ये सही है। दूसरा यहीं पर सही है, राइट, ई एफ के सामने बैठा है, ये बिल्कुल सही है, राइट। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। भाई ये तो हो गया था,
ठीक है। ठीक है, देखो हम लोग आ जाते हैं इस पर। सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि टॉम मूव 10 माइल्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट पी। तो कह रहा है कि टॉम बिंदु पी से 10 मील पूर्व जाता है। भाई मील तो बहुत ज्यादा हो गया, बिंदु पी से 10 मील कितना जाता है, पूर्व में। ठीक है, तो कितना गया, चला गया 10 मील पूर्व में चला गया। उसने फिर दाहिने मोड़ लिया और 5 मील चला। तो दाहिने मोड़ करके कितना चल रहा है, तो 5 मील चल रहा है। दूसरा दाहिने मोड़ लिया, फिर वो 5 मील चला, फिर अगेन वो राइट टर्न लेगा और 5 जाएगा, अगेन राइट टर्न 5 जाएगा। अब जहां टॉम खड़ा है वहां से बिंदु P की दिशा कौन है, टॉम तो यहीं खड़ा है, बिंदु P की दिशा आप देख लो कौन है। तो ऊपर नॉर्थ होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है, तो ये बनेगा नॉर्थ वेस्ट। क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट बोले तो उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम देखो ये मिल रहा है आंसर में, तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक सुबह 2 व्यक्ति, कविता और रीता, ठीक है, वन मॉर्निंग 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्त हैं, 2 फ्रेंड्स, कविता एंड रीता वर टॉकिंग टू ईच अदर, मान लो फेस टू फेस। इफ एट दिस टाइम कविता शैडो was just to the left of Rita, just to the left of Rita, then in which direction was कविता facing। देखो 2 है, कौन, कविता है और रीता है। तो भाई ये सामने फेस करके ऐसे बैठे होंगे। अब ध्यान रखना, आपको शैडो पता ही है कि शैडो जो है वो सनलाइट के अपोजिट आएगी। किधर आएगी, सनलाइट के अपोजिट। सनलाइट हम 2 ही डायरेक्शन से मानते हैं। अगर देखो शैडो, सनलाइट किधर है, ईस्ट में है, तो शैडो किधर पड़ेगी, वेस्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सुबह का समय है, कौन सा समय, सुबह का समय है, तो ध्यान रखिए सुबह का समय है, तो जो शैडो बनेगा वो बनेगा वेस्ट में। शैडो किधर बनेगा, वेस्ट में, क्योंकि सुबह के समय सूर्य किधर होगा, ईस्ट में होगा, सूर्य निकल रहा होगा सुबह के समय। और अगर शाम का समय है तो शैडो जो बनेगी वो बनेगी ईस्ट में। शैडो किधर बनेगी, शैडो बनेगी ईस्ट में। देखो शाम का समय है तो जो शैडो है, शैडो बनेगी किधर, ईस्ट में। तो ये 2 हमें ध्यान रखना। शाम के समय सूर्य क्या होगा, वो अस्त होने वाला होगा। ठीक है, तो अब ये पॉइंट हमें समझना। यहां तो सुबह की बात किया है, सुबह की बात किया है, तो शैडो किधर होगा, वेस्ट में। बस हमें ये समझना है किस व्यक्ति, किस पर्सन के लेफ्ट या राइट में शैडो बन रही है। तो ध्यान रखना, यहां पर कह रहा है कविता शैडो वाज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ रीता। तो ध्यान रखना रीता के लेफ्ट में बन रही है। इसका मतलब है कि वेस्ट जो होगा वो रीता के लेफ्ट में है। वेस्ट जो होगा वो किधर होगा, रीता के लेफ्ट में। तो ये ध्यान रखो, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो रीता का लेफ्ट किधर है, वेस्ट में है, राइट ईस्ट में। तो उसका फेस किधर होगा, नॉर्थ। तो रीता का फेस अगर नॉर्थ है, रीता का फेस अगर नॉर्थ है, तो जो उसकी फ्रेंड कविता है उसका फेस किधर हो जाएगा, उसका फेस होगा साउथ। उसका फेस किधर होगा, साउथ। तो कविता का ही पूछा होगा, साउथ बोले तो दक्षिण। यहां पर आंसर भी क्या आएगा, आंसर आएगा दक्षिण, राइट। आंसर क्या आ गया, दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार में एक दादा और एक दादी, 2 पिता 2 माता। भाई समझो, यहां पर पहले आप समझ लो। यहां कह रहा है कि एक परिवार में एक दादा, ठीक है, तो दादाजी हैं, तो हमने यहां पर प्लस बना लिया। दादाजी होंगे तो एक कहीं ना कहीं उनका ग्रैंड चाइल्ड भी होगा, राइट। तो ये दादाजी हो गए, ये हमने बनाया, कोई होगा, ये भी कोई है, ठीक है। एक दादा एक दादी, दादी है तो दादाजी की शादी करा दो, यहां पर एक दादी होगी, ठीक, राइट। आगे कह रहा है कि 2 पिता, 2 पिता हैं, तो मतलब हम मान लेते हैं कि ये भी इनके पिता हो गए, इनके पिता ये हो गए, तो 2 पिता हो गए। 2 माता हो गई। देखो एक तो ये माता है किनकी, इनकी, तो भाई इनकी भी तो कोई माता होंगी, तो इनकी भी शादी कराओ। इनका मतलब है कि इनकी माता ये होगी, तो 2 माता हो गई। परिवार में 4 बच्चे, कितने बच्चे, तो 4 बच्चे। अब 4 बच्चे और 3 पोते पोती। अब 4 बच्चे 3 पोती पोती, पहले पोते पोती बना लो, पोते पोती बना लो, ठीक है। ये देखो 3 पोते पोती, ठीक है।
3 पोते पोती ये हो गए किनके, इनके। अब 4 बच्चे कैसे होंगे, तो इनका बच्चा ये और इनके ये 3 बच्चे, तो 4 बच्चे हो गए। कितने बच्चे हो गए, 4 बच्चे। ठीक है, आगे कह रहा है कि 1 भाई 2 बहन, 1 भाई और 2 बहन। अच्छा ठीक है, तो अब ध्यान रखो 1 भाई और 2 बहन, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर, तो ये मान लो कि भाई हो गया, इधर कर लो यहाँ पर, ठीक है। देखो, तो मान लो कि ये मेल हो गया, ये दोनों फीमेल हो गई, तो ये जो है 1 भाई हो गया इनका, और ये दोनों आपस में 1 बहनें हो गई, मतलब 2 बहन होगी। ठीक है, 1 भाई 2 बहन, 2 बेटे और 2 बेटियां। तो देखो इसका बेटा ये 1 बेटा हो गया, इसका बेटा ये 2 बेटे हो गए, और 2 बेटियां कह रहा है, इसका मतलब इसकी ये 2 बेटियां होंगी। ठीक है, एक सास है तो इसकी ये सास हो गई। ठीक है, एक ससुर है तो इसका ये ससुर हो गया। ठीक है, एक पुत्र वधू है तो ये खुद इसकी पुत्र वधू हो गई। ठीक है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7, कितने होंगे, 7 होंगे। कितने होंगे, 7। ध्यान रखो, दिमाग पूरा घुमा देगा ये क्वेश्चन। चलो भाई, एक संयुक्त परिवार में ABCDEF सदस्य हैं, जिनमें से CF की बहन है, C बहन है किसकी, EF की। फैमिली ट्री बना रहा हूं, आप बहन है, और BE के पिता का भाई है। B जो है वो E के पिता का भाई है। B जो है E के पिता का भाई है। B E के पिता का भाई है, तो दोनों अलग अलग हमने बना ही लिया। D A का पिता है। D किसका पिता है, A का पिता है। तो भाई D जो है वो पिता है किसका, A का। जैसा मिल रहा है वैसा हम बना रहे हैं। और F का दादा है, और F का दादा मतलब DF का दादा है। तो ध्यान रखो D जो है वो F का दादा है, और DF का दादा है, A का पिता है, तो हम मान लेते हैं कि A यही होगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, A यही होगा। परिवार में 2 पिता 3 भाई, 2 पिता, परिवार में कितने पिता हैं, 2 पिता हैं। तो अब देख लो, एक पिता ये हो गया, ठीक है, और एक पिता इसको बना लो। ठीक है, 2 पिता हो गए, 3 भाई बनाना है, तो अच्छा, तो इसका भाई मान लो B है। ठीक है, और E को आप इधर बना लो। ठीक है, E को इधर बना लो। चलो अभी बना लेते हैं। 3 भाई और 1 माता है, तो देखो 3 भाई मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, और 1 मिनट, देखो 3 भाई, ये भाई इसका है, ये भाई इसका है, तो ये 2 भाई हो गए। इसमें से कोई एक मेल होगा। ठीक है, इसमें से कोई, मान लो कि ये है। अब कह रहा है तो बताइए माता कौन है, बताइए माता कौन है। ये भाई माता कौन है, कितने लोग थे यहाँ पर, ध्यान रखो, कोई मिस्टेक हमने कर दिया। ABCDEF कितने थे, तो यहाँ पर 6 थे, तो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि माता कौन है, ये बोल रहा है कि माता कौन है। सो यहाँ पर देखो E है। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैंने ऐसा बना लूँ, देख लेते हैं भाई, एक चांस यहाँ पर ले लो। ठीक है, क्योंकि माता भी बोल रहा है, तो ध्यान रखो, अगर मान लो कि ये D वाले प्लेस पर ये आ जाए, ये D वाले प्लेस पर आ जाए, और यहाँ पर मैं B को बना लूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं किसको बना लूँ, E को बना लूँ। ठीक है, किसको बना लूँ, E को। ठीक है, तो E को बना लूँ, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला था कि D A का पिता है और F का दादा है, तो D A का पिता हो गया, D जो है वो A का पिता हो गया, तो A का पिता हो गया, F का दादा हो गया, तो इसको ये भी कर लो आप, 1 मिनट। ठीक है, देखो आप, A का पिता हो गया। ठीक है, और देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से पूरा ये टेंशन आ गया। ठीक है, देखो हम जब कनेक्ट कर रहे थे ना, तो यहाँ पर हमने एक मिस्टेक किया। ठीक है, तो मिस्टेक ये किया है कि अभी हमें A को कहाँ बनाना चाहिए। अब बचा कौन है, A ही बचा है। इसका मतलब ये है कि माता तो A ही होगी,
बट उसको कनेक्ट करके मैं दिखा लेता हूं पहले, ठीक है। माता कौन बनना चाहिए, यहां पर ए बनना चाहिए, या तो भाई देखो ए होगी या तो ई होगी, ठीक है। बट यहां पर जो कह रहा है, देखो ये पहले मैं हटा लेता हूं, ठीक है। तो हमने तो यहां बना लिया, ये कंडीशन भी जो थी, परिवार में 2 पिता थे। कितने पिता हैं भाई, परिवार में 2 पिता हैं, तो एक पिता ये हो गया, ठीक है। एक पिता हम और बनाएंगे यहां पर, हमें बनाना चाहिए क्योंकि इसको हमने फादर बनाया है, ठीक है। तो यहां पर हमें ई को बनाना चाहिए, बट क्वेश्चन में जो बोला है वो कह रहा है कि डी ए का पिता है, तो हम ई को तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम ई को तो नहीं बना के हम मान लो यहां पर ए बनाए, ठीक है। तो अगर हमने ए को बना लिया तो ध्यान रखो यहां पर ई जो है, ई के कौन थे, ये कौन थे भाई, बी ई के पिता का भाई है, बी ई के पिता का भाई है। तो यहां पर ये हटाई लो अभी, बी ए के पिता का भाई है, ठीक है। बी जो है वो ई के पिता का भाई है, बी जो है वो ई के पिता का भाई है। इसकी शादी अगर ई को करा दें, ई के पिता हो गए और उसका कौन है, ये भाई है, उसका कौन है, भाई है, बी ई के पिता का भाई है। चलो ठीक है, बी ई के पिता का भाई है, ठीक। तो बी ई के पिता का भाई हो गया, बट इधर से आप कनेक्ट करोगे तो ही सही बन पाएगा, राइट, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पर्सन आ रहा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पर्सन आ रहा है। चलो छोड़ो इसको, ठीक है, हम लोग इसको अभी कुछ देर में अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। देख लो, पहले इस क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं नहीं नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं है, इसको कर लो। देखो दिमाग डाइवर्ट हो गया इसलिए प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में जो कह रहा है वो कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार में 6 सदस्य हैं। कितने हैं, 6 हैं। परिवार में पुरुषों की संख्या और औरतों की संख्या के बराबर है। देखो पुरुषों की संख्या क्या है, औरतों की संख्या के बराबर है। तो भाई देखो 6 लोग हैं, इसका मतलब 3 मेल होंगे तो 3 फीमेल हो जाएंगी, ठीक है। 3 मेल हैं तो 3 फीमेल हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि ए ई और एफ के बेटे हैं, ठीक है। ए ई जो है वो एफ के बेटे हैं, ए जो है और ई ये 2 बेटे होंगे, किसके बेटे हैं, तो एफ के बेटे हैं। चलो ठीक है, 3 मेल है 3 फीमेल, ये याद रखना, 3 मेल होंगे 3 फीमेल होंगे, क्योंकि परिवार में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या के बराबर है, राइट। फिर कह रहा है कि बी ए का पुत्र है, बी किसका पुत्र है, तो ए का पुत्र है, ठीक है भाई, बी ए का पुत्र है। चलो ठीक है, बी ए का पुत्र है। अभी देखो 3 मेल हो गए, यहां पर कितने मेल हो गए, तो 3 मेल यहां पर हो चुके हैं। अच्छा 3 मेल हो चुके हैं। आगे कह रहा है डी के 2 बच्चे, डी 2 बच्चों की मां है, तो भाई डी के 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे होंगे, 2, एक लड़का और एक लड़की, तो एक लड़का हो गया एक लड़की हो गई, ठीक है। तब सी ए से किस प्रकार संबंधित है, सी ए से किस प्रकार संबंधित है। अब यहां पर ध्यान रखो, तो अभी कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एक बचेगा और वो बचेगा कौन, सी। कौन बचेगा, तो सी बचेगा। अब अगर सी बच रहा है तो सी डेफिनेटली क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। अब सी अगर फीमेल होनी चाहिए तो श्योर है कि यहां पर आप ध्यान रखो कि इसका मतलब है कि इस जगह पर आप किसको रखोगे, सी को रखोगे, सी एक फीमेल, तो 2 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 बच्चे डी के हैं, तो डी के हैं तो आप ध्यान रखिए कि ये तो ए का बच्चा है, इसका मतलब है कि यहां पर आप डी को रखोगे। अब एक मेल है तो डी एक फीमेल है, तो जो सी है वो ए से किस प्रकार संबंधित, तो सी उसकी होगी बेटी, क्या होगी उसकी, तो पुत्री होगी, क्या होगी, पुत्री। अब जरा पिछले वाले क्वेश्चन पर आ जाओ आप, ठीक है। देखो अभी तो क्वेश्चन खत्म है, पिछले वाले क्वेश्चन पर आ जाओ और चेक कर लो यहां पर आंसर क्या बनने वाला है फिर से एक बार, ठीक है। देखो आप कह रहा है कि एक संयुक्त परिवार में ए बी सी डी ई एफ सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं भाई, तो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 हैं। जिनमें से सी एफ की बहन है, तो सी किसकी बहन है, तो एफ की बहन है, राइट, सी एफ की बहन है। कह रहा है कि और सी एफ की बहन है और बी ई के पति का भाई है। बी जो है वो ई के पति का भाई है, बी जो है ई के पति का भाई है। यहां पर हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया था, पिता वहां पर बोला था, राइट। अभी देखो ध्यान आ रहा है, यही गड़बड़ हो जाता है, जो पति की जगह हमने वहां पर क्या बना दिया था, पिता, ठीक है। तो ये पति पिता ध्यान रखना होगा। तो देखो क्या कह रहा है कि सी एफ की बहन है और बी
कह रहा है कि बी ई के पति का भाई है, तो ई के पति का भाई हो गया। देयर आर मेंबर्स ए बी सी डी एफ इन जॉइंट फैमिली इन वेयर सी इज द सिस्टर ऑफ एफ एंड बी इज द ब्रदर ऑफ ईच हस्बैंड, बी इज द ब्रदर ऑफ ईच हस्बैंड, डी इज फादर ऑफ ए, डी इज फादर ऑफ ए, तो डी इज फादर ऑफ ए एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ, राइट। डी इज फादर ऑफ ए एंड ग्रैंडफादर ऑफ एफ, तो हमने बना लिया। यहां पर भी आ जाते हैं, डी ए का पिता है और एफ का दादा है, डी ए का पिता है और एफ का दादा है, राइट। यहां तक तो सब बराबर चल रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम आई थी वहां पर हम लोगों ने बनाया था, देखो फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर आर कंसिस्ट ऑफ 2 फादर, कितने फादर होने चाहिए, तो 2 फादर होने चाहिए। इन सबको हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। इन सबको क्या करना होगा, तो कनेक्ट करना होगा। अब 2 फादर हैं, ध्यान रखना, क्या इन सबको मिला करके 6 पर्सन आ रहे हैं, तो ध्यान रखो इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ठीक है, तो 6 पर्सन आएंगे। इसका मतलब इस पर्सन को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो देखो किस तरह करने वाले हैं। अब मान लो कि हमने कहे कि हमने इसको मान लो फीमेल बना दिया, राइट, और इसके पति का था, राइट, पति मतलब मेल होगा, तो ये मान लो इसको बना दिया, ठीक है। इसकी शादी हमने ई से करा दी, ठीक है, और इसका भाई कौन हो गया, बी हो गया। इसका भाई कौन हो गया, बी हो गया। ये तो बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला था क्वेश्चन में कि एफ कहाँ गया, सी इज द सिस्टर, कहाँ गया भाई, बी इज द ब्रदर ऑफ ईच हस्बैंड, बी इज द ब्रदर ऑफ ईच हस्बैंड, ठीक है, हो गया ये। चलो भाई इसको यहां पर हमने कनेक्ट कर दिया। चलो कह रहा है कि सी एफ की बहन है, तो सी जो है वो एफ की बहन है, तो सी, अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, परिवार में 2 पिता होंगे, एक पिता ये हो गया, एक पिता ये इसका पिता है, ये इसका पिता है, ठीक है। 3 भाई हैं, तो 3 भाई, ये भाई हो गया और ये भाई हो गया, ठीक है। सी एफ की बहन है, तो यहां पर किसको बना लो, सी को बना लो, ठीक है। और ये इसको भाई बनाना पड़ेगा क्योंकि 3 भाई हैं, तो 3 भाई हो गए, ये इसका भाई, ये इसका भाई और ये इसका भाई, ठीक है। और कह रहा है कि एक माता है, तो एक माता कौन होगी भाई, तो ई माता होगी, ठीक है, तो एक माता हो गई। तो बताइए माता कौन है, तो माता होगी ई, माता कौन होगी, माता होगी ई, राइट। तो यहां पर आंसर आएगा ई। और ध्यान रखिएगा यहां पर मिस्टेक होती है, फिलहाल हिंदी इंग्लिश आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर आपने पति की जगह पिता पढ़ लिया तो फिर प्रॉब्लम तो आनी है। सो यहीं पर क्लास को, ये भी हमने कर लिया है, सो यहीं पर क्लास को फिनिश करते हैं और इस सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।